दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे के ऊपर इस तरीके से कलियां नहीं बन पा रही, या पौधा सूख रहा है, या पत्ते कुछ इस तरीके से सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं और मुकम्मल टहनियाँ जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही, जिससे क्या होता है कि पौधे के ऊपर नए फूल भी नहीं आ रहे और फूल जो है वो सूख कर गिर जाते हैं। तो क्या हमारा गुलाब का पौधा बीमार हो चुका है, या फिर पौधे की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, पौधे की मिट्टी के अंदर इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है। इस चीज़ के बारे में आगे जानेंगे कि ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और इसका फ़ायदा क्या है, और इसके इस्तेमाल से आपके गुलाब के पौधे में क्या तब्दीली आएगी। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास गुलाब के पौधे लगे हुए हैं या कोई भी फ्लावर प्लांट और उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो इसके पीछे कई सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे और बड़ी मेन वजह होती है वो होती है मिट्टी के अंदर खाद की कमी। यानी आप पौधों में सिवाय पानी के खादों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे पौधे के ऊपर नई कलियां नहीं बन पाती, पौधे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिससे पौधा मज़ीद ग्रोथ कर सके। तो खाद की कमी और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और नई शाखें भी आना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली बात ये हो गई कि खाद की कमी, और दूसरा बड़ा मसला ये हो सकता है कि पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो चुका है, या दीमक लग चुकी है, या कीड़े आ चुके हैं, तब भी आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल रुक जाती है। यहाँ पे दोस्तों तीसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आपके पौधों के पत्तों के ऊपर मुख्तलिफ इंसेक्ट्स का अटैक हो चुका है, यानी कि रात के वक्त कुछ ऐसे कीड़े आ जाते हैं या इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो पत्तों को ऊपर से खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, फूल नहीं आ पाते और नई कलियाँ भी नहीं बन पाती। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने पौधे को आपने ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे शदीद धूप पड़ रही है, यानी पौधे को आपने हाई टेम्परेचर में रखा हुआ है और डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, जिससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है और पौधे की पत्तियां खुश्क हो रही हैं, टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं। क्योंकि जब आप पौधों को शदीद सनलाइट में रखते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि पौधे की जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाती है, जितना भी आप पानी यूज़ करते हैं वो एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद पौधा जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को भी इंटेक नहीं कर पाता मिट्टी से, और पानी भी उससे नहीं मिल पाता, जिससे पौधा जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है और पौधे की ग्रोथ ख़राब हो जाती है। शदीद गर्मी में पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप कोशिश करें कि पौधों को डेली पानी जो है वो दिया करें, एक रूटीन बना लें पौधों को पानी देने की, तब आपके पौधे जो है वो ग्रोथ भी करते रहेंगे, इनकी ग्रोथ मुतासर भी नहीं होगी। अगर आप इनकी अच्छी केयर करेंगे तो पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। आप अपने पौधों की अच्छी केयर करते हैं और इसके बावजूद भी ग्रोथ नहीं चल रही और पौधों के ऊपर कलियाँ भी नहीं बन पा रही, तो फिर आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये चीज़ क्या है दोस्तों? ये एक बेहतरीन मैजिकल स्टोन है, ये एक नेचुरल मिनरल है दोस्तों, और इसे कहते हैं एलम। आम ज़बान में हम इसे फटकड़ी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एंटी फंगल भी है। अगर पौधों की मिट्टी में कहीं पे फंगस एक्टिव हो चुका है तो ये उसे किल कर देगा। दूसरा बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपकी पौधों की मिट्टी अल्कलाइन हो चुकी है, यानी पौधों की मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये उसको एसिडिक बनाएगा। क्योंकि मिट्टी जब अल्कलीन होती है तो फिर क्या होता है कि पौधों के ऊपर कलियां नहीं बन पाती, पौधों के ऊपर नए फूल नहीं आ पाते, और पौधों के फूल जो है वो इस तरीके से छोटे रह जाते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों, इसका हमने इस्तेमाल करना है। इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधों के ऊपर ढेर सारे फूल आएंगे। जो थोड़े से फूल आते हैं फिर वो खुश्क होकर गिर जाते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ज़्यादा फूल लाने हैं तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ख़ासतौर पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर फूल खिलते हैं। लेकिन इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर पौधों की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है, फास्फोरस की कमी हो चुकी है, पोटाशियम की कमी हो चुकी है, तो आपको कोई भी नेचुरल कंपोस्ट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। कोशिश करें कि आप हर 20 रोज़ बाद कोई ना कोई कंपोस्ट पौधों की मिट्टी में ऐड कर लें। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे है ये गाय के गोबर का सड़ा हुआ ये खाद। ये कंपोस्ट बहुत ही बेनिफिशियल है, ये कंपोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सभी पौधों के लिए और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। इस किस्म की कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पौधों के ऊपर फूल नहीं आएंगे और ना ही नई ब्रांचेज आएंगी। तो इस खाद को हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से आप गोडी कर लें।
कोशिश करें कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके गमलों में लगे हुए हैं उनमें हफ्तावार या फिर 10 दिन बाद ज़रूर जो है वो गोडी कर लिया करें। गोडी करने के बाद इस कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो भी अच्छा है, चल जाएगा, और अगर लीफ कंपोस्ट है तो वो भी बेहतर है। मेरे पास चूँकि काऊ डंग कंपोस्ट है तो मैं कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी के अंदर मिला दूँगा। कोशिश करें कि ये काऊ डंग कंपोस्ट अच्छे तरीके से वेल रोटेड होना चाहिए, यानी ये खाद मुकम्मल डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। अगर आप ताज़ा गोबर डालेंगे और वो भी गर्मी के मौसम में तो आपके पौधे की जड़ें मुकम्मल डैमेज हो जाएंगी, तो आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे मिक्स कर देना है मिट्टी के अंदर, कुछ इस तरीके से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे खाद मैं मिक्स कर चुका हूँ मिट्टी के अंदर। अब मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपने एक गिलास के अंदर पानी लेना है, और पानी लेने के बाद आपने इस फटकड़ी के टुकड़े को इस तरीके से पानी के अंदर डुबो देना है। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक ये पानी के अंदर पड़ा रहे, ताकि ये पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। मुकम्मल ये डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ये डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों आपने इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए ही रखना है, ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो पौधे की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और ज़्यादा एसिडिक मिट्टी भी पौधों को पसंद नहीं होती। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। पौधे की टहनियों को नरम बनाने के लिए और ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए आपने एक काम और करना है। इस तरीके से आपने एक स्प्रेयर लेना है और उसके अंदर ताज़ा पानी लेना है, और पानी लेने के बाद ख़ास तौर पे इवनिंग टाइम पे आपने कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है या शॉवर कर देना है पानी का। अच्छे से आपने पौधे को नहला देना है। कुछ इस तरीके से आपने पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना है, सिर्फ सादा पानी का स्प्रे करना है। अभी मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से आपने जितनी भी इसकी टहनियाँ हैं वो अच्छे से गीली हो जाएं। इससे क्या होगा कि पौधे की पत्तियों के ऊपर अगर धूल मिट्टी है तो वो भी हट जाएगी, और साथ में पौधे के ऊपर इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि अक्सर इंसेक्ट्स को पानी पसंद नहीं होता, गीली जगह पसंद नहीं होती। ये काम आप कोशिश करें कि इवनिंग टाइम पे कर लिया करें। अगर आपके पास मॉर्निंग टाइम में अगर आप करते हैं तब भी बेहतर है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी नई टहनियाँ हैं उनसे नई कलियां बनेंगी, नई पत्तियां आएंगी, और पौधे की जो टहनियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट होने से क्या होगा कि पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर आएगा, थोड़ी सी गर्मी से इसको राहत मिल जाएगी, और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में अच्छे तरीके से इजाफा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड तैयार हो चुका है। आपने कोशिश करनी है कि एक पौधे के लिए एक गिलास इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अब बारी आती है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने की। जैसे कि पौधों की मिट्टी में मैंने पहले से कंपोस्ट मिला दी थी, और कंपोस्ट मिलाने के बाद अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक ठंडी खाद भी है और साथ में पौधों को फंगस से भी बचाती है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने गोडी करने के बाद कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देना है। पौधे में एक गिलास आप इस तरीके से बना के पौधों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फटकड़ी का टुकड़ा है वो बाकी रह गया है, इसको मैं मज़ीद पौधों में इस्तेमाल करूँगा। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को अब आपने कब अप्लाई करना है दोस्तों, तो कम से कम 20 रोज़ बाद इसी तरीके से आप पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर लिया करें। हाँ, अगर आपके इलाके में बारिशें हो रही हैं तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो फिर क्या होता है कि ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जो बारिश होती है वो काफ़ी एसिडिक होती है। एसिडिक बारिश जैसे पौधों की पत्तियों के ऊपर गिरती है और मिट्टी के अंदर शामिल होती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सल्फ़र ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं। ख़ास तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर शामिल होती है। इस तरीके से वो बारिश का पानी तेज़ाबी होता है, और तेज़ाबी बारिश जो है वो पौधों को पसंद होती है, ख़ास तौर पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बारिशों में आपने मुशाहिदा किया होगा कि पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और फ़ौरन आपके पौधे जो है वो लश ग्रीन हो जाते हैं। यही वजह होती है कि पौधों की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। और ये जो अभी हमने लिक्विड इस्तेमाल किया है ये एसिडिक होता है, ये मिट्टी को अल्कलीन नहीं बनाता। एसिडिक मिट्टी पौधों के लिए बहुत ही बेहतर काम करती है और पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ और ज़्यादा फूल बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तमाम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मोगरा का पौधा है, मोतिया का पौधा है, कोई और फ्लावरिंग प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों की ग्रोथ को और लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।